नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो विद्यार्थी उच्च परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सकें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई भी विषय एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ आपको हर विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आपको प्लेलिस्ट की ढूँढने में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो आप हमारे चैनल के जो ओपन करते तो वीडियो आएगा हाउ टू स्टार्ट एनसीईआरटी, तो उस वीडियो को एक बार देख लें, तो आपके सारे डाउट वहाँ से सॉल्व हो जाएँगे। और फिर भी आपका कोई डाउट सॉल्व नहीं होता है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाया गया है, कोई भी समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके ये कुछ आंसर है जो मैंने पहले ही लिख लिए, क्योंकि जब हम यहाँ से मैं फिर आप लिखूँगा तो आपको क्या है टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो हमें टाइम जो अनुवाद करने में लगाना है, जो चीज़ हमें पहले से आती है उसमें तो हमें टाइम लगाना ही नहीं, क्योंकि मैंने पाठ में ही आपको बता दिया था कि क्या-क्या क्वेश्चन आपके इस अध्याय में मिलेंगी और क्या-क्या चीज़ें आपको नोट करनी है। तो सबसे पहले देखिए बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? मेरा मकसद होता है आपको रटवाना नहीं, आपको समझाना भी। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि जपा पुष्पम वर्णक है, जपा पुष्प क्या होता है? आप कहेंगे सर वर्ड मीनिंग भी ये भी आ सकता है, तो जपा पुष्प ऐसे होता है आपका गुड़हल के फूल है ना, जपा मतलब आपका गुड़हल ठीक है, पुष्प मतलब फूल का, तो जो आपका गुड़हल का फूल है उसका रंग कैसा होता है हमने याद कर लिया था रक्त वर्णन, तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रक्त वर्ण मतलब लाल रंग का। अब बताइए सुकह केन वर्णेन शोभते, जो तोता है उस पे कौन सा रंग सुशोभित है, मतलब तोते का रंग कौन सा होता है, तो आप कहेंगे हरित वर्णेन, क्या बोलेंगे, हरित वर्णेन भी। ठीक है, तोते को कौन सा रंग सुशोभित करता है, तो मतलब मुझे यही पूछा है कि तोते का रंग कौन सा है, तो हरित वर्ण है। अब है सरदाया इष्ट वर्ण है, क्या है, जो सरदा था ना उसका सरदा थी उसका जो इष्ट वर्ण था, फेवरेट कलर था वो कौन सा था, टीचर ने बताया था ना कि सरदा सरदा ने पहला देखा, उनको सर रंग बताओ, तो उसने कहा सर हरे रंग के पत्ते हैं यहाँ पर और क्या है, हरे रंग का तोता है, तो अध्यापक ने क्या कहा था कि सरदा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा फेवरेट कलर ही क्या है, आपका हरा है, इसलिए आपको हरी ही हरी चीजें दिखाई दे रही है, तो क्या आपका हरित है। अब क्या है, महान चित्रकार है, महान चित्रकार कौन है, तो आप कहेंगे महान चित्रकार जिसने सभी रंग बनाए वो आपका परमेश्वर है, क्या आपका परमेश्वर है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप इतने जल्दी तो आप लिख सकते हैं और आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको पहले से ये सारी चीजें याद करवा रखी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार आप लाइन टू लाइन एक बार आप जरूर पढ़ लिया करेंगे हिंदी अनुवाद, ताकि आपको आधा लेसन वहां से समझ में आ जाएगा, बचा कुछ चीजें आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। आदित्य कान दुष्टुम इच्छामि, कि जो आदित्य था ना उसकी क्या देखने की इच्छा थी भी, थोड़ा सा एक बार ये मैं दाएं बाएं होता ना तो ये अपना फोकस है वो खो देता है, तो उसके लिए आपको भयभीत नहीं होना है। अब मुझे ये बता दीजिए कि जो आपका आदित्य था उसकी क्या देखने की इच्छा थी भी, तो आपको याद होगा टीचर ने बताया था जब वो बच्चे जंतुओं के बारे में बात कर रहे थे ना, तो टीचर ने कहा था क्या तुम्हें पता है कि बहुत वर्णन सुखा भी होते हैं, बहुत वर्णन मतलब कि अलग अलग रंगों के तोते भी होते हैं आपके, ठीक है, विभिन्न रंगों के तोते भी होते हैं। तब उसने आदित्य ने कहा था कि सर वो कैसे दिखाई देते हैं, मेरी उनको देखने की इच्छा है, और अध्यापक ने क्या कहा था वो यहाँ नहीं आपको चिड़ियाघर में देखने को मिलेंगे, तो क्या देखने की इच्छा थी उसकी, चित्र वर्णन सुखान, चित्र वर्णन मतलब अलग अलग रंग के तोते। रिलेट करते हुए चलना तभी आपको याद रहेंगे, आपको रट्टा नहीं मारना। अब इनके आंसर आपको एक लाइन में देने हैं, आप कहेंगे सर आपको एक लाइन में लिखा आपने तो क्या कर दिया, एक शब्द लिख रखा आगे भी, तो ये कैसे होगा भी, तो इन्हीं के माध्यम से मैं आपको सिखा दूंगा किस प्रकार से आपको याद भी रहेगा कि आपको किस प्रकार से लिखना है। तो ये चीज देखिए एक बार, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए फिर हम इसका आंसर समझ लेंगे भी। तो ये देखिए इसने बता रखा कि आचार्य से प्रावार कस्य वर्णक है, जो आचार्य का जो कोट था ना वो कैसे रंग का था भी, तो आचार्य का जो कोट था वो कैसे रंग का था, तो हमें सिर्फ कैसे हटाना है, उसके जगह क्या लिखना है, श्वेत अस्ति, तो इस कै को हम हटा देंगे और इसके जगह क्या लिख देंगे, श्वेत असि, आचार्य से प्रवार कस्य वर्ण श्वेत असि। चीजें क्लियर, ऐसे आपको दो ही वर्ड याद करने पड़ेंगे, और आपको जो क्वेश्चन जिससे क्वेश्चन पूछा गया था आपको संस्कृत में सिर्फ वही हटाना होता है, अगर वाक्य के रूप में लिखना है और उसकी जगह जो उसका उत्तर होता है ना वो हम लिखते हैं। आगे आपको बात समझे, संस्कृत में जिससे प्रश्न पूछा गया है उसको हम हटा देंगे, उसकी जगह में जो आंसर है वो लिख देंगे। अब देखिए भी
उत्तर विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। तो कहाँ पर जो विविध अलग अलग रंग के ना गुलाब के फूल हैं, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। तो एक तो आपका हो सकता है अमृत उद्यानम, जो अमृत उद्यान जो हमने लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा था, वहां भी अलग अलग प्रकार के क्या थे आपके गुलाब के फूल थे। और जो पाठ के अंदर भी बता दिया गया था कि जो मंजूल से उद्यान है ना, जो आपका मंजूल का बगीचा था, तो उसमें भी क्या थे अलग अलग रंग के क्या थे गुलाब के फूल थे। तो ये भी आप ये आंसर है, क्योंकि हमें वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारा पाठ के स्टार्टिंग जो अमृत उद्यान के बारे में पढ़ाया गया था, तो वो उसका आंसर सही नहीं रहेगा। सही आंसर ये रहेगा। तो इसका क्वेश्चन किससे पूछा गया, आप कहेंगे सर उत्तर की जगह आपका क्या आ जाएगा, मंजूल से उद्याने विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति की अलग अलग रंग के क्या थे आपके गुलाब के फूल हैं भी। चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं आपको। जहां से आपका जिससे क्वेश्चन बनाया है उस शब्द को आपको हटाना है और उसकी जगह उसका आंसर फिट करना। आपको ये नहीं पूरी लाइन ही आपको याद करनी, क्यों टेंशन, जब संस्कृत हमारी इतनी आसान भाषा है। किम बहुवर्णमयम इति मंजूल से अभिप्राय भी, तो उसने किसमें बताया भी, ठीक है, किसमें बताया कि इसमें बहुत सारे कलर होते हैं मंजूल ने, तो यो बताए थे आपके किसमें, आपके इंद्रधनु में भी उसने बताया कि जो इंद्रधनुष है ना, तो उसमें भी क्या है बहुत सारे रंग होते हैं भी, ठीक है, इंद्रधनुष में। तो इसका क्या जाएगा, किससे पर्सन किससे बनाया, बस आप ये देखिए कि जो पर्सन है ना वो किससे बनाया गया, किम से बनाया गया है। तो किम को हटा दो और किम की जगह इंद्रधनु आप लिख दीजिए। पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं, आप लेखन में गलती कर सकते, खुद से याद कर लेंगे तो ठीक है, आधा भी आंसर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। आपको एक ही शब्द आपको यूज करना है। अब है चित्तर वर्णा सुका की दर्शा भवंती भी, ठीक है। तो किस किस रंग के थे भी, जो तोते थे टीचर ने बताया था, कहता था कि नीले पीले और लाल, क्या थे, नीले पीले और लाल रंग के थे। और ध्यान रखना, नीले को नीला लिखते हैं, आपको पीले को पीला मत लिख देना, पील क्या होता है पीत है, क्या है पीती। तो हम लिख देंगे चित्तर वर्ण सुका नील पील रक्त वर्णा चय। चय का आपको कई बार मैंने बता दिया, चय का मतलब होता है कि जिस वर्ड के आगे हिंदी में और आना हो ना, तो उसके पीछे हम चय लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे चित्र वर्णा सुका, ये आपका क्वेश्चन वाचक है ना, इसे तो बना किस प्रकार के दिखाई देते, किस रंग के होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इसको हटा देंगे, तो नील पीत रक्त वर्णा चय भवंती। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो आपको तो बारह भी बताना, और ये सारी चीजें बातें मैं आपको अनुवाद करवा था ना, उस टाइम बता दी थी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको ध्यान से कर लेना भी। कैसे कैसे वर्ण है, किसने किस किस का रंग काला है। तो ये नहीं कि आपको बाहर की साइड से लिख देना, आपको पाठ में से लिखना है कि पाठ में किसका रंग काला बताया गया है अभी। तो हम लिखेंगे क्या आपका कैसे कैसे ना, तो इसको हम हटा देंगे, इसके क्या लिख देंगे, काक से पिकेसे, कौवे और कोयल का रंग क्या था आपका काला था। कोई डाउट आपको यहाँ से, ये हमने हटा दिया, इसकी जगह लिख देंगे काक से पिक्सेस है कि कौवे और कोयल का रंग काला था। चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग, यहाँ से आपको और भी चीजें बढ़िया चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको रंग पहचानना कि कौन सा रंग है, ये कौन सा रंग है। अब आप हिंदी में मत बोलना, आप कहेंगे श्री कृष्ण काला रंग है भी, तो ये क्या है आपका नीला, नीला रंग है। ये आपका सफेद, और ये रंग कौन सा, यहाँ इसका नाम नहीं दे रखा भी, ये पीता है आपका पीला कलर, इस लिस्ट में इसका नाम नहीं पीले कलर का, ठीक है। तो आपको रंग आपको नाम याद करना है भी। तो यहाँ पे देखिए एक चीज होगी इसमें, शायद इसमें पीत वर्ण नहीं दे रखा भी। एक बार मैं आपको यहाँ से मैच करने की देखिए चीजें, इस प्रकार से इन्होंने रंग दिए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इसको, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो, ठीक है। आप बताइए, नील वर्ण है भी, नीला रंग भी, नीला रंग आपको दिखाई दे रहा, सर हमें नीला रंग ये दिखाई दे रहा है, नीले टाइप का है, ठीक है। कृष्ण आपका काला, हरित आपका हरा हो गया, केसर भी केसरिया रंग आपको दिखाई दे रहा, क्या आपको सेम केसरिया रंग हमें नहीं दिखाई दे रहा। श्वेत वर्ण है आपका, श्वेत आपका हो गया, ठीक है। आपका पाटल वर्ण, पाटल वर्ण आपका क्या होता है, गुलाबी होता है, क्या होता है गुलाबी, क्या होता है गुलाबी।
ठीक है, इससे मैच सभी कलर इसमें नहीं दे रहे, हम इससे मैच नहीं कर रहे। और नील लोहित क्या होता है आपका जामुनी कलर होता है। इनमें अपनी मर्जी से एक दो आप कॉपी में बढ़ा लेना अलग से, जो जो कलर है ना उसके सामने बना देना, आपके पास कलर्स होंगे। तो सभी वर्णों के नाम पता चल गया आपको भी। पाटल वर्ण क्या आपका, पाटल वर्ण आपका गुलाबी भी क्या होता है, गुलाबी कलर होता है। और नील लोहित होता है आपका जामुनी भी। सभी रंग क्लियर आपके, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है केसरिया भी, आपको ध्वज के बारे में पूछा गया है कि ध्वज के ऊपर कौन सा रंग होता है आपका, केसर है। मध्य मतलब बीच में आपका श्वेत है, सफेद है। और अध मतलब नीचे हरित रंग है, हरा रंग है। और ध्वज केंद्र मतलब बीच में जो चक्कर का रंग कैसा है, वो नीला है, नीला रंग है। कोई डाउट, कलरों के रंग मैं आपको अध्याय पढ़ा तभी बता रहा, सिर्फ रंगों के नाम याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ चीजों के रंग पूछे गए हैं। केशानाम वर्णक है, केशों का रंग। कईयों के तो बाल सफेद हो गए होंगे तो कहता है कि मेरे बालों का रंग श्वेत है। तो लेकिन नहीं, हमें जो नेचुरल लिखना है, जो आमतौर पर होता है वो चीजें लिखनी होती है। तो ये काला भी। आकाश का रंग नीला मतलब नीला रंग होता है। कदफलिप से रवि, तो कदली फल से क्या होता है आपका, पीते हैं। होते क्या आपके केले, क्या होते हैं, केले भी। कदली फल क्या, केले भी। कदली फल मतलब केले भी। तीर्ण से वर्ण है, तीर्ण से क्या होता है ये, तीर्ण से। आपको ये सब नया नया सुना है, ये नाम क्या, अगर नाम पता लगे ना तो कलर आप बता देंगे। ये होता है घास भी, क्या होता है घास, तो आप कहेंगे हरित भी। अब ये देखिए महिषासुर भी, तो आपने महिषासुर नाम सुना होगा भी, क्या सुना होगा, महिषासुर, कई बार भैंसासुर भी बोल देते हैं। तो महिषासुर क्या होता है आपका, वो होता है आपका भैंस। भैंस का रंग क्या होता है, कृष्ण काला भी। मयूर से वर्णक है, मयूर का रंग कैसा होता है। अब कई आपको नीला बोल देते हैं कई, ठीक है, तो हमने ऐड कर दिया नील हरित, नीला और हरा होता है, नीला और हरा होता है मोर का रंग। और आगे आपकी एक्सरसाइज है क्या, यहाँ इसमें आपको रंग करने, इसमें हरा रंग करना है, इसमें आपको पाटल मतलब गुलाबी रंग करना है, इसमें आपको नीला रंग करना है, इसमें आपको लाल रंग करना है भी। इसमें केसरिया रंग आपको भरना है, इसमें आपका सफेद सफेद रंग आपको भरना है, इसमें पीला भरना है। और इसमें आपको काला रंग फिलअप करना है। कर दोगे इतना काम तो, ठीक है। नित्यम वयम प्रकृत्याम वर्णाम पश्यामः, प्रतिदिन हम क्या कर देखते हैं कि जो प्रकृति के रंग देते हैं। एतम पद्यम सर्वेश वर्णाविशेषता भगवंता परमेश्वर एवं इति वाम प्रकृति, कि इस पद्य में क्या है कि सभी वर्णों की जो रचना है वो किसने की, भगवान परमेश्वर ने की है। इति वाम प्रकृति, यह भाव प्रकट होता है। क्लियर, अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो ये था आपका अध्याय नंबर 8 और आपकी संस्कृत की बुक हो चुकी है कंप्लीट। तो आप प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में अगले किसी सब्जेक्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।